सो अभी हम देख रहे हैं टॉपिक नंबर 6 क्लास 8 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं जिसमें कई नंबर्स आपको दिखाई देंगे, वेरिएबल्स दिखाई देंगे, ठीक है। सो वहां पर उनका फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो हम देखना है। सो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मीन्स व्हाट। इन फैक्टराइजेशन आपको याद रखना होगा एक जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का। क्वाड्रेटिक मींस इसमें डिग्री जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 2 होती है। डिग्री कितनी रहेंगी इसकी? 2। ये ax स्क्वायर मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पर ये ध्यान दे दीजिए बेटा कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जो है यहाँ पर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर a b c क्या है वो आपको समझना है। यहाँ पर a b एंड c ये कोई नंबर्स रहेंगे, गेटिंग द पॉइंट। और यहाँ पर ये जो x है x स्क्वायर और ये x ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यूज अननोन वैल्यूज जो होती है जो हमें पता नहीं होती है। तो इन मैथमेटिक्स जो वैल्यू हमें पता नहीं होती है वहां पर हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर ध्यान दे दीजिए इस फैक्टराइजेशन में हमें करना क्या है, ठीक है बेटा। चलिए तो अभी यहाँ पर ध्यान दे दीजिए फैक्टराइजेशन में हम लोग करेंगे क्या। आप लोगों को करना है यहाँ पर जो b रहेगा यानी a भी एक नंबर है, b भी एक नंबर है और c भी एक नंबर है। सो आपको क्या करना है, b जो भी नंबर है फैक्टराइजेशन में b के 2 हिस्से करना है, यानी 2 नंबर्स चाहिए उसके। इसे ऐसा समझ लीजिए ये b के हिस्से रहेंगे b1 एंड b2। ओके बेटा। सो अब करना क्या है, आपको b के 2 हिस्से करना है इस तरह से कि अगर आप b1 प्लस b2 करते हो तो क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। यानी b के ऐसे 2 नंबर्स चाहिए कि b1 और b2 प्लस करो या माइनस करो तो क्या आना चाहिए बेटा? b आना चाहिए। तो एक बात ध्यान दो, हमारे पास a भी है, b भी है और c भी है। तो हमें b के 2 हिस्से करना है। कौन सा नाम देंगे उसको? b1 b2। इस तरह से इन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। फिर से देख लें यहाँ पर, तो क्या मतलब हो गया? b1 प्लस b2 अगर करेंगे तो क्या किसके बराबर होना चाहिए बेटा? वो b के। प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। और b1 और b2 ऐसे नंबर होना चाहिए कि b1 मल्टीप्लाइड बाय b2 अगर हम करेंगे यानी ये दोनों को प्लस या माइनस करो तो b आना और मल्टीप्लाई करो तो a इंटू c आना, मतलब a मल्टीप्लाइड बाय c के बराबर चाहिए। यानी a और c जो नंबर्स है उसके बराबर हमें वो वैल्यूज चाहिए। कुछ समझ आए बेटा बात? तो बोलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसमें किसके हिस्से करना है? b के 2 हिस्से करो। इस तरह से b1 और b2 बोला जाएगा। और ये नंबर ऐसे होने चाहिए कि दोनों को प्लस या माइनस करो तो b आना और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो a इंटू c आना, यानी ac आना। गेटिंग द पॉइंट? a भी एक नंबर है और c भी एक नंबर है। होप सो इट इज क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? यहाँ पे x स्क्वायर। अब हमने जो फॉर्मेट देखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या रहेगा? a रहेगा, x के साथ b रहेगा और c ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है बेटा? 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1, ठीक है बेटा। चलिए तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी बेटा? यस, ये हमारा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। x स्क्वायर के साथ a रहेगा बेटा, सो क्या होगी वैल्यू इसकी? 1। और x के साथ कौन रहेगा? b। तो यहाँ पर क्या है? 9 और c की वैल्यू क्या होगी? 18, ठीक है बेटा। चलो तो हम लोगों ने क्या बोला?
b लिख लेना है बेटा। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9, सो हम 9 को यहाँ पर ले लेंगे और इसके कितने हिस्से करेंगे बेटा 2 हिस्से। ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करो तो 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करो तो a इंटू c आना चाहिए। तो a कितना है बेटा यहाँ पर 1 और c कितना है 18 1 जा 18, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाय c कितना है, तो a जो है 1 है बेटा और c जो है 18 है, तो 1 18 जा 18 आएगा, ठीक है। तो a इंटू सी 18 चाहिए और प्लस या माइनस करें तो क्या चाहिए 9 चाहिए। तो कौन से ऐसे नंबर है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेटा 3 6 जा 18 कर सकते हैं हम लोग, यस। सो 3 6 जा क्या होगा बेटा 18 और 3 प्लस 6 9। मतलब ऐसे हमने दो नंबर फाइंड किया कि जिनको प्लस करेंगे तो 18 आएगा 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आना चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर करना क्या है, ये 9 जो है इसके दो हिस्से करना, तो x² एज इट इज प्लस 9 के क्या करेंगे हम दो हिस्से करेंगे, कितना ये 9x को 3x प्लस 6x और ये 18 एज इट इज। अब यहाँ पर ये हिस्से करने के बाद आपको निकालना है कॉमन निकालना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इसे अंडरलाइन करेंगे, इसे अंडरलाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पे x कितने हैं 2 है और यहाँ पर कितना है 1x है, तो यहाँ पर हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं 1x बाहर निकाल सकते हैं, ये दोनों में से। और अंदर क्या बचेगा इसके 1x बचेगा, x इंटू x x² प्लस ये 3x का तो x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा बेटा 3 प्लस। अब यहाँ पर 6 और 18 है, तो 6 और 18 दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 6 को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो 6 बाहर आएगा बेटा, अंदर क्या बचेगा x 6 इंटू x 6x प्लस 18 का 6 बाहर आ गया, तो 6 3 जा 18। इज इट क्लियर। तो देखा जाए तो यहाँ पे दो चीजें हुई हैं, ये दोनों जो ब्रैकेट हुए बेटा ये क्या दिख रहा है आपको सेम दिखाई दे रहा है। तो आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा एक ब्रैकेट ये जो सेम आए हैं ये एक आंसर है और दूसरा एक ब्रैकेट के बाहर वाला। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। चलो सो यहाँ पर कौन से दो आंसर हो गए आपके, ब्रैकेट के बाहर कौन है x प्लस 6, तो x प्लस 6 और दूसरा आएगा x प्लस 3, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है x² minus 10x plus 9, x² minus 10x plus 9, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। अगेन a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, तो a इंटू सी पहले करके देख लो, तो a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 9 बेटा, c की वैल्यू है 9, तो ac कितना आना चाहिए 9 1 जा 9 आना चाहिए और b कितना है -10, तो b -10 है, -10 के दो हिस्से चाहिए ऐसे कि प्लस में माइनस करो तो 10 -10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करे तो 9 आना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट। कैसे करें, तभी यहाँ पर देखो, अगर हम -1 और -9 लेते हैं, सो 9 1 जा 9 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 9 आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और -9 -1 -10 होता है, ठीक है बेटा। चलिए तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -10 के दो हिस्से -1 और -9, तो x² माइनस इसके दो हिस्से करेंगे बेटा, -1x -9x प्लस 9, ओके। क्या करेंगे आप, इसे अंडरलाइन करेंगे दोनों को और ये दोनों को अंडरलाइन करेंगे। x² 2x है और इसमें 1x है, तो 1x बाहर आएगा, अंदर क्या बचा बेटा x इंटू x x² माइनस ये x बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ 1 माइनस 9 और 9 के टेबल में आता है, ये 9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा x -9 इंटू x -9x, यस बेटा, ओके। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे +9, तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा माइनस, माइनस माइनस
प्लस, और यहाँ पे ये 9 है, 9 तो बाहर आ चुका है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1। देखा जाए तो दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, तो आंसर क्या आएगा x माइनस 9 और दूसरा क्या आएगा x माइनस 1। ये दोनों आंसर आ गए। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है बेटा y स्क्वायर। तो y स्क्वायर के साथ यहाँ पर जैसे x स्क्वायर है तो वहाँ पे y स्क्वायर दिया है, तो y स्क्वायर के साथ a रहेगा, y के साथ 24 जो है वो b है और c जो है वो 144 है। तो हमें b को लेना है बेटा। b कितना है 24 यहाँ पे, तो 24 के हमें दो हिस्से करना है। ये हिस्से ऐसे चाहिए कि प्लस या माइनस करें तो 24 आना और मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी आना। तो ac कितना है, a यहाँ पर है 1 और c है 144। तो 144 1 जा 144। सो 24 कैसे दो हिस्से करो कि 144 आना। सो यहाँ पर अगर हम 12 जा करते हैं तो 12 और 12 प्लस 12 24 और 12 जा 144 आता है। तो इसमें हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 24 के दो हिस्से करेंगे। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस इसके दो हिस्से करेंगे 12y प्लस 12y प्लस 140। अब क्या करेंगे, हम दोनों को अंडरलाइन करेंगे। और क्या करेंगे, अंडरलाइन क्यों किया, कॉमन निकालने के लिए हमने अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, y स्क्वायर 2y है इसमें और इसमें 1y है, तो 1y बाहर आ जाएगा बेटा। अंदर क्या बचेगा y इंटू y स्क्वायर प्लस ये 12y का y बाहर आया बेटा, ये अंदर बचा 12। इज इट क्लियर। प्लस यहाँ पर है ये 12 और ये 144, 12 के टेबल में आते हैं दोनों भी, तो 12 बाहर आएगा बेटा। अंदर क्या बचेगा y, 12 इंटू y 12y प्लस 144 का 12 बाहर आ गया। सो 144 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करके आएगा, 12 जा 144। तो देखा जाए तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। तो क्या आंसर आएगा अपना y प्लस 12, ये बाहर वाला बेटा ब्रैकेट के, और ब्रैकेट एक आंसर हमारा रहेगा y प्लस 12। इज इट क्लियर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर क्या दिया बेटा हमें, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y स्क्वायर के साथ 5, b की कितनी है बेटा 5 और c की कितनी है -10। सो यहाँ पर b को क्या ले लेंगे हम 5 ले लेंगे, और इसके दो हिस्से ऐसे चाहिए कि a है 5 और c है -10। तो 10 5 जा 50 और प्लस माइनस -50, तो a इंटू सी पहले करके देख लेंगे। तो a कितना है 5 इंटू -10, सो 5 10 जा 50 और प्लस माइनस -50। तो b के दो हिस्से ऐसे चाहिए कि दोनों को प्लस करें तो b आना चाहिए यानी 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो -50 आना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि बेटा 10 5 जा 50, और अगर हम 10 -5 करते हैं 10 -5 तो कितना बचेगा 5। क्लियर है बेटा यहाँ पर। सो हम 5 के दो हिस्से करेंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 के दो हिस्से होंगे इस तरीके से। तो 5y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 5y माइनस 10। यहाँ पर ये दोनों को अंडरलाइन करेंगे हम बेटा। सो यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 1 जा ये 5 2 जा, तो यहाँ पे 5 कॉमन है बेटा। इसके अंदर y 2 है, इसके अंदर y 1 है, तो y 1 ले लेंगे बेटा। अंदर क्या बचेगा, यस 5y स्क्वायर, तो 1 बचेगा y प्लस यहाँ पर ये y बाहर आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, 5 कॉमन है क्योंकि 5 1 जा 5 2 जा, y इसमें 2 है, y इसमें 1 है, तो 1 y बाहर आ गया बेटा कॉमन।
सो क्या हो गया बेटा यहाँ पे अब क्या बचा 5y स्क्वायर, तो एक y बचा 5y इंटू वाई 5y स्क्वायर प्लस इसका y बाहर आया हुआ है बेटा और 5 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ 2y। ओके 5 2 जा 10 और ओके बेटा सिर्फ y बचेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी y इसका बाहर आया हुआ है। सो 5 2 जा 10 और y एज इट इज 1, तो आंसर क्या आ गया अंदर y प्लस 2 माइनस, अब इसमें 5 1 जा 5 2 जा ओके बेटा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -5 बाहर ले लेंगे बेटा। अब यहाँ पर अंदर क्या बचेगा 5 1 जा 5 2 जा तो 5 कॉमन बाहर आ गया बेटा इसमें से, अब अंदर बचेगा यहाँ पर y। अब हमें माइनस चाहिए तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर 10 यहाँ पर कौन से टेबल में आएगा 5 के 5 2 जा कितना आएगा 10, ठीक है। सो आंसर कौन से आ जाएंगे ब्रैकेट के बाहर वाला 5y माइनस 5 ये एक आंसर हो जाएगा बेटा और दूसरा हो जाएगा y प्लस 2। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पर पी स्क्वायर के साथ कौन रहेगा a, कुछ नहीं है तो क्या रहेगा 1। b की वैल्यू क्या होगी b की वैल्यू यहाँ पर -2 और c की वैल्यू -35। सो यहाँ पर हमें b के दो हिस्से करना है तो -2 के हम दो हिस्से करेंगे। ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करे तो -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करे तो ac आना चाहिए। तो a कितना है यहाँ पे 1 और c कितना है -35, 35 1 जा 35 -35 चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन से नंबर लेंगे बेटा देखो, अगर हम लेंगे 7 5 जा 35 और अगर हम -7 लेते हैं या 5 को इधर ले लीजिए 5 और 7 यहाँ पर ले लीजिए 5 7 जा 35 प्लस माइनस -35 और 5 -7 -2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये -2 भी आ गया और ऐसे दो नंबर भी आ गए जिनका मल्टीप्लिकेशन -35 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा पी स्क्वायर एज इट इज, खाली -2 के दो हिस्से होंगे 5 प्लस 5p माइनस 7p, ठीक है, और -35। चलिए अब दोनों को हम क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे p कितने हैं 2 और यहाँ पर है 1 तो 1 कॉमन बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा p इंटू p स्क्वायर प्लस इसका p बाहर आया हुआ है तो यहाँ पर 5 भी बचेगा बेटा अंदर, p इंटू 5p ओके बेटा, माइनस 7 और 35 दोनों 7 के टेबल में आते हैं तो कॉमन 7 है यहाँ पर 7 1 जा, अब अंदर क्या बचेगा सिर्फ p -7 इंटू p -7p। 35 प्लस 7 बाहर आया हुआ है तो 7 5 जा 35 ओके। अब यहाँ पर माइनस चाहिए तो हमें यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस। इज इट क्लियर बेटा। सो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए बेटा सेम हो गए हैं। सो आंसर क्या आएगा p -7 एक आंसर रहेगा आपका, p -7 एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा रहेगा p + 5। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर करेंगे आप 6। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -44। सो -7 के ओके दो हिस्से करना है हमको इस तरीके से कि प्लस माइनस करें तो -7 आना और मल्टीप्लाई करें तो 44 आना। सो कौन सी नंबर है बेटा ऐसा देखिए 11 और अगर हम 4 लेते हैं 11 4 जा 44 और हम लोगों ने क्या करना है बेटा यहाँ पर -11 अगर लेंगे तो -11 + 4 -7 आएगा। इज इट क्लियर। चलिए तो अभी हम लोग क्या करेंगे ये -7 के -11 और 4 दो फैक्टर निकालें, ठीक है बेटा। चलिए तो यहाँ पर p स्क्वायर एज इट इज -7p के दो हिस्से होने वाले -11p + 4p ओके -44 एज इट इज। तो ये -7 के दो हिस्से किया, बाकी 44 एज इट इज, p स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। कॉमन निकालिए बेटा। सो p स्क्वायर यहाँ पे 2p है, यहाँ पर भी एक p है बेटा, p कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा p -11 ओके। चलिए अब यहाँ पर क्या बचा है
प्लस ये 4 1 जा 4 11 जा, तो 4 बाहर आता है बेटा, अंदर क्या बचेगा p, 4 इंटू पी 4p। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस चाहिए, तो अंदर क्या है यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा बेटा, यस प्लस माइनस माइनस। क्या चाहिए यहाँ पे 44 है, तो 4 तो कॉमन बाहर निकाला है, तो 4 11 जा 44। सो देखा जाए तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए बेटा। सो आंसर कौन सा आएगा, ब्रैकेट के बाहर वाला एक आंसर p प्लस 4 एंड p माइनस 11, ये दो आपके फैक्टर हो गए। इज इट क्लियर? कॉपी इट फास्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी है, m के साथ कुछ नहीं है तो कितना है 1, m स्क्वायर के साथ 1 रहेगा a की वैल्यू, m के साथ क्या रहेगा -23 यहाँ पर, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर प्लस 120। सो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो m स्क्वायर के साथ a रहेगा, m के साथ b रहेगा और c कांस्टेंट टर्म। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि हमें b को स्प्लिट करना है दो हिस्सों में, ऐसा कि दोनों को प्लस या माइनस करे तो b आना चाहिए और मल्टीप्लाई करे तो a इंटू c आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -23, तो हमें -23 के ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करो तो -123 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करो तो ac आना चाहिए। तो a कितना है यहाँ पर 1 और c कितना है 120, 120 1 जा 120, 120 इंटू 1 120 आएगा। सो 23 के ऐसे नंबर सोचिए कि प्लस या माइनस करो तो 23 आना चाहिए, -23 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करो तो 120 आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन से ऐसे नंबर होंगे, 20 और 3 लेंगे तो 23 जा 60 होता है, 19 और 4 लिए तो नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग अगर 15 और 8 लेते हैं, तो देखिए 15 और 8, 15 एंड 8, 15 के टेबल में 8 आ जाएगा, सॉरी 15 8 जा 120, 15 8 जा 120 और -23 चाहिए, यानी ये 15 को भी हम माइनस लेंगे और 8 को भी माइनस लेंगे। सो -15 -8 -23, यानी प्लस या माइनस किया तो क्या आ गया -23 आ गया और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 120 आ रहा है। 15 8 जा 120, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -23 के दो हिस्से होने वाले हैं, तो यहाँ पर m स्क्वायर एज इट इज, -23 के दो हिस्से होंगे बेटा, माइनस ओके 15m माइनस 8m प्लस 120। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, चलो इनको अंडरलाइन कर लेंगे, इनमें से कॉमन निकालना होगा बेटा, ये वर्किंग अलग है बेटा। सो यहाँ पर क्या होगा, इसमें m स्क्वायर है, m 2 है और इसमें 1 है, तो 1 m बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 m बचेगा बेटा, और m इंटू m m स्क्वायर माइनस इसका m तो बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा 15 माइनस 8 और 120, 8 1 जा 8 और 120, 8 15 जा कितना होता है 120 होता है बेटा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 कॉमन बाहर ले लेंगे बेटा और क्या आएगा अंदर m माइनस, अब यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, माइनस माइनस प्लस, और 120 का 8 कॉमन बाहर आया हुआ है, सो 8 15 जा 120, तो हमने क्या देखा बेटा, ये दोनों ब्रैकेट क्या आ गए, सेम आ गए। सो हमारा एक आंसर कौन सा है m-15, मतलब एक फैक्टर जो है m-15 और दूसरा जो है वो ब्रैकेट के बाहर वाला, तो एक आंसर क्या है बेटा m-8, ये ब्रैकेट के बाहर वाला, और एक जो ब्रैकेट कॉमन आया है वो हमारा एक फैक्टर बन गया। सो आंसर क्या आया m-8, दूसरा आया m-15, ये हमारे दो फैक्टर आ गए। क्लियर है बेटा?
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पर m स्क्वायर के साथ a रहेगा, क्या है इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, m के साथ b रहेगा -25, तो -25 हम यहाँ कैरी कर यहाँ ले लेंगे बेटा। अब -25 के हम दो हिस्से करेंगे। ऐसे नंबर चाहिए कि प्लस या माइनस करो तो -25 आना और मल्टीप्लाई करो तो AC आना। a कितना है यहाँ पर 1 और c कितना है 100 1 जा 100। अब 25, सो कौन से ऐसे नंबर है बेटा जो प्लस या माइनस करे तो 25 ला कर देंगे और मल्टीप्लाई करो तो 100 आना चाहिए। सो कौन से ऐसे नंबर है बेटा, सोचिए। 5 वेरी गुड बोलिए। 5 5 से 25 होगा, लेकिन 100 कहाँ हो रहा है? 5 5 + 5 10 होता है। 10 का टेबल 15 10 15 + 10 25 आएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए? -25 प्लस या माइनस करे तो आना चाहिए और मल्टीप्लाई करे तो AC आना चाहिए। तो C है 100 और A है 1, सो 1 × 100 100। सो यहाँ पर अभी देखिए हम अगर लेते हैं 20 और 5, 25 जा 100 और यहाँ पे -25 है तो -20 - 5 -20 - 5 -25। क्लियर है बेटा? सो इस तरीके से हम ये फैक्टर इसके देखेंगे निकाल। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन एज इट इज m² - 25m + 100। सो यहाँ पे 25 के कितने हिस्से होंगे? 2। m² एज इट इज माइनस ये 25 के कितने होंगे? -20m - 5m + 100। अब क्या करेंगे हम बेटा, कॉमन निकालेंगे। यस, सो m² 2m है इसके अंदर और ये सिंगल m है तो एक m बाहर आ जाएगा बेटा और एक m अंदर रहेगा। m² माइनस ये 20m का m तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 20 माइनस ये 5 और 100 एक टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5 20 जा। सो यहाँ पर 5 कॉमन है बेटा तो बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा m 5 × m 5m और प्लस चाहिए तो अंदर क्या चाहिए माइनस प्लस और 100 का कॉमन हमने 5 निकाला था तो 5 के टेबल में 100 कब आता है 5 20 जा। सो 5 20 जा 100। ये दोनों ब्रैकेट क्या आ गया बेटा सेम आ गए, तो ये एक हमारा फैक्टर हो गया और ब्रैकेट के बाहर वाला एक फैक्टर था m - 5 और m - 20। ये हमारा एक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 9th। अब यहाँ पर बेटा 9th क्वेश्चन 3x² + 14x + 15। क्लियर बेटा? अब यहाँ पर देखिए, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू कितनी है 14 के क्या करेंगे हम दो हिस्से करेंगे। ऐसे चाहिए कि प्लस या माइनस करो तो 14 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करो तो a × c आना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है बेटा आज 3 और 15 क्या है c है तो 15 3 जा 45। सो यहाँ पर हमें 14 के ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 45 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो 14 आना चाहिए। तो कौन से नंबर्स हैं 10 5 जा किया तो 50 होता है और 10 और 5 15 होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। 14 चाहिए तो 9 5 जा 45 मल्टीप्लिकेशन 45 आ रहा है बेटा और प्लस या माइनस करो तो 9 और 15 9 और 5 14 होता है। सो यहाँ पे हम 14 के कितने हिस्से करेंगे 9 and 5 9 5 जा 45 और 9 + 5 14 ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे 3x² एज इट इज 14 के हम दो हिस्से करने वाले हैं प्लस 9x + 5x + 15। क्या करेंगे बेटा आप जल्दी बताइए, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इन दोनों को अंडरलाइन किया जाएगा। ये 3 और 9 एक टेबल में आते हैं बेटा 3 1 जा और 3 3 जा 9। सो यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे और x दोनों में है बेटा तो 3x बाहर आएगा। यस बेटा ओके 3x² सॉरी, तो इसके अंदर x 2 है इसके अंदर x 1 है तो 3x हम लोग एक बाहर निकालेंगे और क्या होगा यहाँ पर
एक x अंदर बचेगा तो 3x into x 3x स्क्वायर प्लस 9 में 9 का हमने 3 बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा 3 3 जा 9। इज इट क्लियर बेटा? यहाँ पर अब 5 और 15, 5 1 जा 5 3 जा, तो 5 कॉमन आता है, बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 3 जा 15। तो हमारे ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गया बेटा फिर से सेम हो गया। तो हमारा एक फैक्टर कौन सा हो गया 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 और दूसरा क्या रहेगा x प्लस 3। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे 10, 11 एंड 12 और हमारी एक्सरसाइज ओवर। ठीक है, चल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। तो a की वैल्यू 2 दी है, b की 1 और c की माइनस 45। सो यहाँ पर हमें b की वैल्यू 1 दिया है, वो यहाँ पर हम लिख लेंगे, और हमें 1 चाहिए है, और इसके हम दो हिस्से करेंगे, प्लस या माइनस करो तो 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो a इंटू c आना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी है 1 2 और 45। सो 2 इंटू 45 90 होता है, 2 इंटू 45 90 होता है, तो 90 और ये प्लस माइनस माइनस 90 होगा। तो अभी हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए प्लस या माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए। तो ऐसा प्लस या माइनस करके कौन सा अमाउंट आता है 10 9 जा 90। और अब 10 में से 9 अगर हम माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये 1 के दो हिस्से होने वाले हैं b के। ठीक है, चलो तो क्या होगा बेटा यहाँ पे आंसर 2x स्क्वायर, इसके दो हिस्से होने वाले हैं, प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। अब क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 1 जा 2 5 जा, सो 2 कॉमन है, x 2 है, x 1 है, एक x बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा सिर्फ x, 2x into x 2x स्क्वायर, आगे प्लस 10 का 2 बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा 5, 2 5 जा 10 और x बाहर आ गया है, माइनस 9 1 जा 9 5 जा 9 कॉमन है यहाँ पर बेटा, 9 के टेबल में आ रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस माइनस प्लस माइनस और 5 9 5 जा 45। क्लियर? चल ये दोनों ब्रैकेट क्या आ गया बेटा एज इट इज सेम आ गए। तो एक आंसर क्या रहेगा 2x माइनस 9, एक फैक्टर रहेगा और दूसरा रहेगा x प्लस 5। इज इट क्लियर? सो ये आ गया आपका आंसर नंबर 10। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आंसर 11। 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। अब यहाँ पे a की वैल्यू 20, b की माइनस 26 और c की प्लस 8। सो हम माइनस 26, अभी यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या बेटा कि हम लोग एज इट इज कॉमन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 20 है, ये 26 है और ये 18 है। देखा जाए तो ये सब 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, मतलब सारे तीनों नंबर 20 26 और 8। सो अगर हम 2 को बाहर निकाल देते हैं कॉमन, तो क्या होगा यहाँ पे 2 सबका कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 20 लाने के लिए 2 10 जा 20 और x स्क्वायर माइनस 26 का 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 13x। ओके 13x प्लस 8 का 2 बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा 4, 2 4 जा 8। सो हमने 2 को क्या किया बाहर कैरी कर लिया, ले लिया उसको कॉमन बोलकर। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर के साथ ये a बन गया, x के साथ ये b और ये c। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -13। हमें इसके कितने हिस्से करना है 2 हिस्से करना है, प्लस या माइनस करेंगे तो -13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो a इंटू c आना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी है 10 और c की वैल्यू 4, 10 4 जा 40 आना चाहिए। इज इट क्लियर? सो 40 कौन से 8 के टेबल में देखिए 8 5 जा 40 होता है। सो यहाँ पर अगर हम 8 और 5 ले लेते हैं तो 8 5 जा 40 और -13 लाने के लिए इसे भी माइनस लेना पड़ेगा और इसे भी माइनस लेना पड़ेगा। -8 -5
माइनस 13 और 8 5 जा 40 माइनस माइनस प्लस। सो यहाँ पे 13 के हम दो हिस्से करेंगे। इज इट क्लियर? सो ये 2 कॉमन एज इट इज बाहर आएगा बेटा। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए 10x स्क्वायर एज इट इज, इसके खाली दो हिस्से होंगे। 13x के क्या होंगे माइनस 8x माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, चलो अब देखिए बेटा यहां पर ये 2 बाहर आएगा, अंदर क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर कॉमन इन दोनों में 10 और 8 2 के टेबल में आते हैं दोनों भी। सो 2x 2 बाहर आएगा कॉमन, x यहाँ पे 2 है इसमें 1 है तो क्या आएगा बाहर x। अंदर क्या बचेगा बेटा 10 लाने के लिए 2 5 जा 10 बराबर है और अंदर क्या बचेगा एक x। तो 2 5 जा 10 x into x x स्क्वायर। 8 का 2 बाहर आया कॉमन और x भी बाहर है तो अंदर क्या बचेगा माइनस यस 4। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है 1 कॉमन है बाहर, मतलब 1 के टेबल में आते हैं दोनों भी। अंदर क्या बचेगा बेटा 1 into 5x 5x 1 into 5x 1 into 5x 5x। अब हमें प्लस चाहिए तो माइनस माइनस प्लस और ये 4 आ जाएगा। ओके, तो ये ब्रैकेट क्या हो गए सेम हो गया बेटा। तो एक आंसर क्या बन गया हमारा 2 और ये ब्रैकेट के बाहर वाले 2x माइनस 1 और एक आंसर क्या बन गया एक फैक्टर 5x माइनस 4। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा दो फैक्टर। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 44, b की कितनी है 1 माइनस 1 और c की कितनी है माइनस 3। सो माइनस 1 के हमें दो हिस्से करना है। ठीक है, चलिए अब कौन से नंबर आएंगे तो देखो यहाँ पे पहले 44 ये a की वैल्यू है और c की वैल्यू कितनी है 3। तो 44 3 जा मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले हम लोग 44 3 जा 132 होता है। गेटिंग द पॉइंट? सो 44 3 जा 132 होता है और ये प्लस और ये माइनस। सो माइनस 132 आ जाएगा बेटा। अब हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 132 आना चाहिए। कौन से ऐसे नंबर्स हैं? यस 10 11 जा 110 होगा, लेकिन हमें 132 चाहिए। 10 11 जा पॉसिबल नहीं है। 11 into 12 करके देखेंगे अगर तो 12 into 11 करके चेक कीजिए। ओके 132 आ रहा है तो 11 into 12 132 आता है और 11 12 minus 1 12 minus 11 1 बचता है। सो ये फैक्टर हो रहा है। ठीक है बेटा, ये सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बेटा एक नंबर 12 ले सकते हैं और एक 11 ले सकते हैं। अब हमें माइनस 1 चाहिए तो यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस 12 लेंगे। तो माइनस 12 प्लस 11 माइनस 1 आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले एज इट इज लिख लीजिए 44x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। तो x के दो हिस्से करेंगे हम बेटा, कौन से माइनस 12 और 11। सो यहाँ पर 44 x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस x के क्या होंगे माइनस 12x और प्लस 11x माइनस 3। इज इट क्लियर बेटा? चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे बेटा इसमें से। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए 12 प्लस 11 तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा देखिए
यहाँ पर से कॉमन निकालेंगे। 44 और 12 दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन 4 में भी आते हैं। हम लोग क्या निकालेंगे? 4 को कॉमन लेंगे। 4 11 जा और 4 3 जा, ठीक है। 12 के टेबल में नहीं आते दोनों की। सो कॉमन 4 आता है। इसमें x 2 है, इसमें x 1 है, तो एक x बाहर आएगा बेटा। अब अंदर क्या बचेगा? 4 11 जा 44 और x तो बाहर आया तो एक x अंदर रहेगा, तो x into x x स्क्वायर माइनस 12 का 4 भी कॉमन बाहर आया तो अंदर 12 आने के लिए क्या लेंगे? हम 3 लेंगे। 4 3 जा 12 और इसका x तो बाहर आ चुका है, प्लस 11 और 3 कोई टेबल में कॉमन आते हैं? नो, तो वो आते हैं 1 के टेबल में खाली, ठीक है। तो 1 कॉमन आएगा इसमें बाहर। अंदर क्या बचेगा इसमें? 11 1 into 11 11 और x अंदर माइनस 1 3 जा। देखा जाए तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गया बेटा? सेम हो गए। तो आंसर क्या आ गया हमारा? एक फैक्टर 4x + 1 एंड 11x - 3। सो ये इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज थी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।